हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा गया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह का आप और वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि प्रश्नावली 1, 2, 3 और आप जैसे कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि उसके बाद जितना प्रश्न देखना चाहते हैं 15 तक, ये सारे प्रश्नों का वीडियो यानी कि हमारे YouTube चैनल 4 की स्टडी के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट पर, YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर और वहां पर देख सकते हैं। दोस्तों आज का यह जो हमारा वीडियो है प्रश्न संख्या 5 है। यह जो प्रश्न संख्या 5 है इसमें से कुछ बात आपको पिछले वीडियो से ही पता चल जाएगा होगा। जैसे इस तरह के सवाल में हमको 3 बातों को मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है। पहला तो प्रश्नों को पढ़ेंगे गौर से, प्रश्नों को पढ़कर फिगर बनाना, यानी कि प्रश्न को पढ़कर समझकर हम फिगर में बना लेंगे और उसके बाद हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इसका हम दिमाग लगाएंगे और उसके बाद हमें मान सारण याद होगा। यानी कि केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता से होगी इस सवाल को बनाने की। 3 चीज़ें यदि हमें आता है तो इस सवाल को हम अच्छी तरह समझ जाएंगे और बना पाएंगे दोस्तों, अन्यथा थोड़ा प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं कि हमारा सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कि जमीन है, भूमि से 60 मीटर की हाइट पर, ऊंचाई पर, सीधा हाइट पर, ऐसे तिरछा हाइट नहीं, सीधा हाइट पर, यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एकदम सीधे हाइट पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि पतंग में जो डोरी लगी है उसको अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ जो डोरी है उसका झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं, यानी कि डोरी बिल्कुल टाइट है, एकदम कोई ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें दोस्तों। क्या है इसमें? डोरी की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। इसको हाइट पहले हम लिखते हैं। यहां पर ऐसे होगा, यह 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यही है 60 मीटर की ऊंचाई, यानी कि पतंग होगा ऐसे 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 और ऐसे। यही पतंग ऐसे उड़ रही है, ऐसे है यहां पर है। यही कहता है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जो 60 मीटर हाइट है इसी की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और यह है पतंग की डोरी है। ऐसे क्या यह पतंग की डोरी है? कहता है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो पतंग में लगी डोरी जो यह हुआ, यह डोरी हुआ, यानी कि एसी जो डोरी हुआ उसको बिंदु सी से अस्थायी रूप से बांध दिया गया, परमानेंट नहीं, टेम्पररी रूप से बांध दिया गया है। और यह जगह ए बी हो जाएगा, पतंग के हाइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। और कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? यह जमीन हुआ और यह डोरी हुआ, तो झुकाव इसका 60 डिग्री। कितना है यह? 60 डिग्री, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि यह डोरी बिल्कुल टाइट है, तो यह डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि हमें डोरी की लंबाई AC ज्ञात करना है दोस्तों। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं शुरू से। कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से यानी कि B से 60 मीटर की ऊंचाई AB पर, यानी कि एक पतंग उड़ रही है जो कि 60 मीटर की ऊंचाई है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो पतंग में लगी डोरी AC को जमीन पर के बिंदु C से, यानी कि अस्थायी रूप से C से बांध दिया गया है। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। इस भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। यही डोरी है AC, उसकी लंबाई ज्ञात करना, इसमें कोई ढील नहीं है दोस्तों। ताई लिखते हैं माना कि, लिखते हैं हल और लिखेंगे माना कि पतंग की डोरी की लंबाई AC है। पतंग की डोरी की लंबाई AC है दोस्तों। तो आइए हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में निकालेंगे। त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। और यहाँ पर यानी कि लंब जो दिया है, लंब यानी कि AB दिया हुआ है, लंब जो कि कितना है? 60 मीटर है। और हमें ज्ञात क्या करना है? तो यह कर्ण ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। यानी कर्ण बराबर है
AC हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों पहला स्टेप हम पूरा कर चुके हैं यहाँ पर कि हम प्रश्नों को पढ़कर अच्छी तरह समझकर और फिगर बना चुके हैं। अब हमें दूसरा स्टेप है कि हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि साइन कोस टैन में हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि 6 सूत्र होता है, तो आपको पता है कि एक सूत्र दूसरे का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो उस मतलब मात्र की 3 ठो में से किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि देखिए साइन थीटा का जो सूत्र होता है, साइन थीटा का क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण, और इसी का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। यानी कि दोस्तों साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा के लंब बटे आधार। तो मैंने आपको बताया था कि किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यह हमें सवाल में जो चीज दिया रहेगा और जो चीज निकालना रहता है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि सवाल में जो चीज हमको यदि दिया रहेगा और जो चीज निकालना रहेगा उस पर डिपेंड करता है। तो सवाल में दोस्तों हमको लंब दिया हुआ है, यहाँ पर लंब दिया हुआ है और निकालना है कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन सा सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर लंब बटे आधार, इसमें कर्ण नहीं है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है। दूसरा देखिए कोस थीटा के आधार बटे कर्ण, तो इसमें लंब दिया हुआ, इसमें आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो कर्ण तो मिला है, आधार लंब नहीं मिला है, तो इसीलिए हम कोस थीटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब साइन थीटा देखिए लंब बटे कर्ण, यहाँ लंब है या कर्ण है, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण हम साइन थीटा के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। किसका, साइन थीटा का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सवाल में जो चीज हमको दिया रहे और जो चीज निकालना रहे, दोनों को मिलाकर जो सूत्र बनेगा उसी सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर। तो किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा के, नहीं तो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर साइन थीटा के इस्तेमाल से हम इस सवाल को बनाते हैं। लिखते हैं साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। लंब कितना है दोस्तों यहाँ पर, तो लंब देख रहे हैं AB है, और कर्ण कितना है, AC है, तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण यहाँ पर दिया है AC। अब हम दूसरा स्टेप फॉलो कर चुके हैं, यानी कि किस सूत्र का इस्तेमाल हो गया दोस्तों, यह भी हम जान गए हैं। अब हमें यह पता करना है कि मान सारणी, तो मान सारणी तो दोस्तों को याद करना होगा, या तो याद है तो रख दीजिए, अन्यथा आपको याद करके ही सवाल को बनाना चाहिए। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2, √3/2, और AB के मान दिया हुआ है, लंब के मान दिया हुआ है AB 60 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ है लंब AB बराबर है कितना है, 60 डिग्री, तो हम यहाँ रखेंगे 60, और AC का मान निकालना है, तो AC यहाँ पर AC हो जाएगा। अब दोस्तों इसको क्रॉस में गुना करेंगे, तो √3 इंटू AC, तो हो जाएगा √3AC, और यह 60 दूना 120 हो जाएगा दोस्तों। अब AC का मान निकालना है, तो इसको √3 करेंगे, 120 बटे √3, क्योंकि यह गुना है तो समीकरण के अनुसार सीधा भाग हो जाएगा। अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा दोस्तों, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 120 बटे √3, और √3 इसका परिमेय करेंगे। नीचे √3 है तो √3 को हटाने के लिए हम √3 से नीचे ऊपर अंश और हर दोनों में गुना किए हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं परिमेयकरण करना दोस्तों। का परिमेयकरण करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और ऊपर 120 √3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यह कट जाएगा, 40 से 120, यानी क्या जाएगा 40 √3, यानी कि AC का मान हो गया 40 √3 मीटर दोस्तों। तो इस तरह से AC जो हमें है दोस्तों, यह डोरी की लंबाई है, तो अतः लिख सकते हैं अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितना होगी, 40 √3 मीटर दोस्तों। तो लिखते हैं अतः पतंग की डोरी की लंबाई, अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सवाल यह फाइनली बनकर तैयार हो गया है। आप एक बार रिवीजन कर लिए, जो चीज हमें निकालना था, जैसे पतंग की डोरी की लंबाई याद करना था, तो माना कि पतंग की डोरी की लंबाई कितना है, AC है, और इसमें दिया हुआ था त्रिभुज, इसमें लंब दिया हुआ था 60 मीटर है, और कर्ण निकालना था AC, तो हम लिखे हैं दोस्तों। और दूसरी बात, लंब और कर्ण में एक ही सूत्र होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा, तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल करके यहाँ इस सवाल को बनाए हैं। बनाने के बाद हमको आया 120 बटे √3, तो इसका परिमेयकरण कर दें 120 बटे √3 को, तो आया 40 √3, जो कि है दोस्तों पतंग की डोरी की कुल लंबाई। तो दोस्तों आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको लिखने में आसानी होगी।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों इस तरह के और सवाल को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 4K स्टडी के प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पर उपलब्ध प्रश्नावली जैसे कि चैप्टर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 के प्रश्नों का आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।